वेलकम टू सत्व एजुकेशन। आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1। अब तक हमने हमारे एक्सरसाइज 1.1 के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें बोला गया है एक्सप्लेन 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन की, जिसमें हमने नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का ऑपरेशंस दिया गया है। तो उसको हमें दिखाना है कि ये जो दो नंबर है वो कंपोजिट नंबर्स है। तो उसके पहले आप शॉर्ट में मैं आपको कंपोजिट नंबर और जो प्राइम नंबर होते हैं उसके बीच का डिफरेंस बता दे रहा हूँ। जो कंपोजिट नंबर होते हैं यानी कि हम देख सकते हैं 2, 6 ये सब क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, और 2, 3, 5 ये सब प्राइम नंबर होते हैं। तो कंपोजिट नंबर में और प्राइम नंबर में डिफरेंस क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर जो होते हैं उसके फैक्टर्स जो होते हैं वो मोर देन 1 होते हैं, ठीक है, मोर देन 2 होते हैं। यानी कि 4 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो वो क्या हो जाएगा, एक तो 1 हो जाएगा फैक्टर्स, और दूसरा हो जाएगा 2, दूसरा हो जाएगा 4। वैसे ही अगर कोई 6 है तो उसके अगर फैक्टर्स निकालने हो तो 1 हो जाएंगे, फिर दूसरा हो जाएगा 2 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 6 एंड 6 उसका भी मल्टीपल है, ठीक है, तो फैक्टर्स है। वैसे ही अगर हम कोई नंबर है जैसे कि प्राइम नंबर हम बोले, हम प्राइम नंबर किसे बोलेंगे, तो जैसे कि 3 ले लेते हैं। 3 के अगर हमें फैक्टराइज करना है तो उसके दो ही फैक्टर मिलेंगे 1 एंड 3। 5 के भी दो ही फैक्टर्स मिलेंगे 1 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 5 है जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय किससे है, 1 एंड 3 से है ओनली, ठीक है। तो हम ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर बोलेंगे जिसके फैक्टर्स हमें मोर देन 2 मिलेंगे, ठीक है। और प्राइम नंबर किसे बोलेंगे, जिसके हमें ओनली 2 फैक्टर्स मिलते हैं। तो ये हो गया कंपोजिट एंड प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस हो गया। तो हमें बोला गया है, हमें जो वैल्यू दी गई है वो हमें बताना है कि वाई दे आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम लेंगे हमारा जो फर्स्ट वैल्यू हमें दी गई है, उसमें हमें क्या दिया गया है, 7 को मल्टीप्लाई किया है 11 से, मल्टीप्लाई बाई 13 और प्लस 13 दिया गया है। तो यहाँ देखिए मैं ये जो है वैल्यू इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक है 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस दूसरी हो गई हमारी सेक्शन हो गया हमारा 13। दो वैल्यू में डिवाइड कर ली मैंने। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये दोनों वैल्यू में देखिए हमारा 13 जो है वो कॉमन है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 13 को सेपरेट ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा। तो ब्रैकेट में मेरे पास ये जो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है उसमें बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाई 11 और 13 को मैंने कॉमन ले लिया तो उसकी जगह बन जाएगा 1, क्योंकि 13 1 जार 1 होता है, और प्लस और दूसरे में से भी 13 कॉमन आ गया तो वहाँ भी बचेगा 13 1 जार 1 बच जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया 13 तो एज इट इज़ लिखेंगे। फिर 7 को 11 से मल्टीप्लाई बन जाएगा 77 और 1 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, प्लस यहाँ पे रहेगा 1। देखिए अभी क्या बन गया 13 और 77 प्लस 1 क्या हो गया 78। तो यहाँ पे मुझे दो वैल्यू मिल गई, 13 मल्टीप्लाई बाई 78। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या बोला गया था, हमें दिखाना है कि वाई दिस नंबर जो हमें दी गई है वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 वो कंपोजिट क्यों है। तो अभी देखिए 13 तो क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 13 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें दो ही फैक्टर मिलेंगे 1 एंड 13। बाकी कोई और नंबर से 13 हमारा डिविजिबल नहीं है। पर अगर 78 के मल्टीपल निकाले तो वो कैसे निकालेंगे हम, 78 के मल्टीपल निकालना चाहिए तो कितने मिलेंगे, तो देखिए 2 39 2 जार 78 और 39 डिवाइड होगा 13 से, 13 3 जार 39 और 13 1 जार 13। तो हम यहाँ पे 13 तो है कि यही, और 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। तो पूरी वैल्यू की हमारा जो मल्टीपल हो गया, जो हमें पूरी वैल्यू दी गई थी 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 की, तो उसके मल्टीपल हमें क्या क्या मिल गए, 13 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। यानी कि 2 हम उसे अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखते तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 का स्क्वायर, क्योंकि 13 हमारा 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 क्या होता है, एवरी नंबर्स का फैक्टर होता है 1, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया था
कि हमें दिखाना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है। तो हमने अभी अभी देखा था कि कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, कि जो नंबर के हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर मिलेंगे वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ देखिए ये जो हमें नंबर वैल्यू दी गई थी नंबर की, उसका हमने जो फैक्टर्स निकाले वो कितने मिल गए, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे 4 फैक्टर्स मिल गए हैं, ठीक है। वो क्या है, मोर देन 2 है, तो हम ये नंबर को क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो ये नंबर हमारा कैसा हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो एक नंबर तो हमारा कंपोजिट हो गया। अभी हम देखेंगे हमारे दूसरी जो वैल्यू दी गई है उसमें हमें क्या दिया गया है, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 3 2 एंड 1 से, और ऐड किया है +5। तो ये नंबर है और हमें दिखाना है ये नंबर कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम करेंगे कि ये जो मल्टीप्लिकेशन वाली एक वैल्यू है उसे हम एक में कर लेंगे और दूसरा सेक्शन कर लेंगे 5 वाला। तो देखिए दोनों में प्लस से जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है उसमें 5 क्या है, कॉमन नंबर है। तो फिर से हम 5 को क्या कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ 7 मल्टीप्लाई बाई 6, फिर ये 5 तो हमें कॉमन ले लिया तो उसकी जगह यहाँ पे 5 1 जार 5 मल्टीप्लाई बाई 4 3 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो गया प्लस ये 5 जो है उसको हमने कॉमन ले लिया तो 5 1 जार 5 यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए 5 तो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। अभी हम यहाँ पे जो ब्रैकेट में थे वो वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 7 6 जार क्या हो जाएगा, 7 6 जार हो जाएगा 42। 42 को हम क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ही रहेगा, 42 ही रहेगा। और जो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बन जाएगा 84। एक नंबर हमारे पास 84 आ गया। दूसरी वैल्यू क्या बच गई, 4 एंड 3, तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, 12 1 जा 12। तो 84 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे हम तो क्या मिल जाएगी, ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले 0, 1 4 जार 4, 1 8 जार 8, 2 4 जार 8, 8 2 जार 16। तो इसे ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 8, 6 + 4 0 कैरी 1, 8 + 1 9 + 1 0। तो हमें यह नंबर क्या मिल गया 1008 और +1, ठीक है। अभी ये देखो 1008 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1009 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्राइम फैक्टर तो आपका 5 मिल गया, दूसरा क्या है 1009 हो गया। और 1 तो क्या होता है, 1 कोई भी नंबर का फैक्टर होता ही होता है, सभी नंबर का। तो यहाँ पे देखिए जो मल्टीप्लिकेशन वाली जो ऑपरेशंस की वैल्यू हमें दी गई थी यहाँ पे, उसके लिए हमें फैक्टर्स यहाँ पे क्या मिल रहे हैं 5 109 एंड 1। तो यहाँ पे टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि जो गिवन हमारे नंबर्स था, जो दिया गया था b की वैल्यू, वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस बोथ द given numbers has more than 2 factors, so given numbers are composite number। तो आपके दोनों नंबर क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का।